पॉपकॉर्न खाओगी? जल्दी से बैग उतारो, हैंड वॉश करो, फिर मैं आपको पॉपकॉर्न देती हूँ, सही है? आज भी फीस नहीं लेके गई, क्यों? मिन्हा, मिन्हा तो आज सोई नहीं है। ट्यूशन में क्या पढ़ा? सही सही से बैठिए। आज फीस ही नहीं लेके गई आप। आपको मैंने कहा था ना फीस ले जाना। मुझे नाम लिख कर देता। लिया था नाम लिख के कॉपी में। कॉपी होती वो वाली उससे लिख कर दे। कौन सी वाली? उर्दू वाली में? कॉपी वाली जो मैंने आपको दी थी कॉपी, इंग्लिश की नई कॉपी। इंग्लिश की कॉपी ख़त्म हो गई थी ना, वही। इसी वही में एक गई थी। मैं पाई तो नहीं वहाँ पे। नाम लिख दिया था मिस ने। और वो कलर जो मैंने कराया था वो चेक किया था? नहीं खाया था। वो नहीं करा? मैं सोई यादों की। सही मैंगो खाती हो? मैंगो खाती हो? खाती हो? आज मैंने ये सब कुछ साफ़ किया था। ये आप लोग इसकी हालत देख सकते हैं। ये पूरा जो है मेरा मिरर जो था वो बिल्कुल गंदा हुआ पड़ा था। और आज सही से घर भी मैंने साफ़ किया था। देखो कितना बड़ा आम बांध दिया। देखो नहीं बोलते, देखिए बोलते हैं। देखिए मम्मा। वाव। पॉपकॉर्न तो फिनिश करें। दोनों दोनों, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। मम्मा दे दे। यहाँ पे नहीं दोनों दोनों खाएंगे। दादी के पास चले आओ, अब दादी दादी से ले आओ। सोई नहीं है आज, ये पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही इसको। मिन्हा उठाइए, नीचे से उठाइए। और है? वाह यम्मी, अच्छे हैं। ऐसा कैसे करता है? हाँ, कैसे करता है जल्दी से बताओ। और ये क्या है? ये क्या है? कि क्या है मीनू? कैटी। ये क्या है? कैटी तो ये है ना। ये क्या है? ये क्या है? हाँ हाँ सही है। ये क्या है? नीचे का तो पहनो। अरे भाई, ये क्या है? ये मीनू मीनू बताएगी। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ओहो, लड़ना नहीं अब। दोनों दोनों पढ़ेंगे, दोनों दोनों। लाओ जो है ना पजामा, जो है ना पामा तो पहन के आओ। बुरी बात हो रही है। ये क्या है? मीनू बताएगी। ये क्या है? काओ। लो भाई, इतना गंदा हो रहा था है? पियानो इतना गंदा हो रहा था? दिखाना जरा। ओए हुई, कितना मैल निकाला है मीनू ने। कितना गंदा हो गया है मीनू। मीनू, मीना ऊपर देखो, गंदा हो रहा था। हाँ,
अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज था जुम्मे का दिन। माशाल्लाह से जुम्मे जो ये होता है कि बच्चों को जो है वो थोड़े न्यू ड्रेसेस पहनाए जाते हैं। रमज़ान में वैसे भी नए कपड़ों का बड़ा सवाब है। तो ये है कि बस यहाँ पर हम लोग ना आज के दिन हमारी बाहर अफ्तारी थी। हमारा डिनर था इनके ऑफ़िस की तरफ से। और ये कि सब कोलिग्स इनके थे, उनकी वाइफ्स वगैरह थी। तो ये कि हम लोग भी गए थे, ये अपनी फैमिली को भी लेके गए थे। यहाँ पर बस सब अपने अपने ऑर्डर कर रहे थे। किसी ने पिज़्ज़ा मंगवाया था, किसी ने बर्गर शर्गर मंगवाए थे। मैंने स्टेक मंगवाई थी। हम लोग गए थे यहाँ पर कोको चैन के सामने होटल था, बहुत अच्छा ज़बरदस्त यहाँ का टेस्ट था। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर था, तो बस हम लोगों ने पार्सल करा लिया था। ज़ाहिर है जब बहुत सारे आइटम होते हैं तो चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो यहाँ बस यहाँ पर सैंडविच जो था वो तो थोड़ा ही बचा था, लेकिन खैर पिज़्ज़ा जो है वो तकरीबन ज़्यादा ही बच गया था। तो घर आके जो है वो माशाल्लाह ज़ोइना ने जो है वो ख़त्म कर ही दिया था। बस यहाँ पर जो है मैं अब उसके पास सहरी की तैयारी कर रही थी। तो मेरा दिल कर रहा था कि ज़ाहिर जब कहीं जाओ तो थकन तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने कहा चलो हम लोग निहारी लेने चलते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से निहारी का बड़ा दिल कर रहा था मेरा। देसी चीज़ खाने का काफ़ी दिल कर रहा था। तो मैंने कहा चले निहारी लेकर आते हैं। तो बस निहारी लेने चले गए थे। और उसके बाद फिर जावेद निहारी हम लोगों ने वहाँ पे जाके ख़रीदी। हमने कहा उसको पार्सल करेंगे और फिर यहाँ पर लाकर सहरी में इंजॉय करेंगे। तो बस ये हम लोग लेकर आ गए थे। घर पे आना जाना ही किया, मतलब ज़्यादा हम लोग देर तक नहीं रुके थे वहाँ पर। और बस आने जाने के बाद फिर यहाँ पर मैं गोश्त थोड़ा निकाल के गई थी। मैं लेकर आई थी जब मैं इम्तियाज़ गई थी। तो मैंने कहा वापसी में ना मैं कबाब वगैरह चढ़ा दूँगी, क्योंकि मेरे कबाब ना शामी कबाब बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। तो गोश्त मैं यहाँ पे ले आई थी। मैंने कहा ये जब तक आऊँगी तो अच्छी तरह ये जो है वो घुल भी जाएगा, और मैं इसको वॉश करके इसके पैकेट बना के रख दूँगी। और जो मुझे जो है वो चढ़ाना होगा शामी कबाब का, तो वो भी मैं जो है फिर इसको मेल्ट हुआ हुआ जो गोश्त है उसको मैं फिर इजीली जो है वो कुक कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह इसको वॉश करूँगी सबसे पहले। और इसके मैं ना जब भी मैं गोश्त लेकर आती हूँ ना, तो ये काफ़ी मतलब गंदा तो होता ही है, ज़ाहिर सी बात है। तो इसको अच्छी तरह वॉश करके और साफ़ सुथरा करके जो है मैं एक ही दफ़ा में जो है वो पैकेट बना के इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। वरना ये कि मुझे अगर मैं सम टाइम ऐसा निकालूँ ना तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो बस जल्दी जल्दी में इसको जो है वो, और मैंने इतने में अपने हस्बैंड को कहा कि मेरे साथ ज़रा ये साफ़ करवा लें, क्योंकि फिर वो मेरे साथ खड़े हो जाते हैं साफ़ करवाते हैं ना। तो ये है कि जल्दी भी हो जाता है वाला काम। अक्सर बकरा ईद पे भी ना मैं इनसे बोल रही होती हूँ, तो ये मेरे सारे काम बकरा ईद पे गोश्त वाले तो ये मेरे साथ ही मिलके कर रहे होते हैं। माशाल्लाह बकरा ईद भी अब आने ही वाली है, तो उसका व्लॉग भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलके किस तरीके से गोश्त को नीट करवाती हूँ। क्योंकि यार ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है हाउस वाइफ के लिए। और पहले तो ये है कि शादी से पहले मैं गोश्त को बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाती थी, लेकिन अब शादी के बाद जो है वो काम इतने सारे हो जाते हैं कि आपसे ना तो होता ही नहीं है। मतलब हाँ हाँ ही करना है हर काम में, ना तो बिल्कुल ही सवाल पैदा नहीं होता। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी ना मैं इसको साफ़ करूँगी और इसके जो है पैकेट बना के वो रख दूँगी। और वहाँ पे हम लोग अफ्तारी करने गए थे ना, तो घर की बात ही बिल्कुल अलग होती है। घर में जो है वो छोले पकोड़े, और रोज़े में काफ़ी एहतमाम होता है इफ्तारी में, तो काफ़ी चीज़ें बच्चे जो हैं फिर वो खा भी लेते हैं। और जब बाहर जाओ ना इस टाइप की चीज़ें होती हैं, पिज़्ज़ा होता है, बर्गर वगैरह होता है, तो बच्चे जो है थोड़े नखरे करते हैं, उनको फिर उस चीज़ की आदत होती है, वो यूज़ टू होते हैं। तो इस वजह से ना बच्चों ने ज़्यादा वहाँ पे खाया नहीं था। तो बस मैंने ना इनको घर लाके पिज़्ज़ा वगैरह जो था लेफ़्ट ओवर, मैंने कहा यही ख़त्म करो, अभी फिर नेक्स्ट डे कुछ बनेगा। अब तो ये कि अभी तो रखा हुआ है ना, इसको ही ज़ाया नहीं करते, इसको ही पहले फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे साथ मिलके ये गोश्त को नीट करवा रहे थे। बस ये करवाते करवाते जो है थोड़ी मेरी कमर में भी दर्द हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर सिज़ेरियन हुए हैं। तो खैर मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकती, मेरे फ़ौरन जो है वो दर्द हो जाता है अगर मैं बैठ के कोई
बस ये करवाते करवाते बहुत लेट हो गया था, तो निहारी तो हम लोग लेकर आ गए थे। तो बस मैंने कहा यहाँ पे बस अब मैं लेटूँगी थोड़ी, 1 आध घंटे थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर सहरी का टाइम हो जाएगा। तो फिर यहाँ इस तरह मैंने पैकेट बना के इसको फ्रीज़र में रख भी दिया था। सहरी का टाइम हो गया था और माशाल्लाह से निहारी मुझे इतनी ज़बरदस्त लगती है, और काफ़ी दिन से मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं इसको पराठे के साथ खाऊँ, क्योंकि मुझे पराठे के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जावेद निहारी तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और अगर इसमें हो नली तो और ही मज़ा आ जाता है। और अक्सर जो है वो मैं निहारी में ना नली ही डलवा लेती हूँ। मगज़ मुझे नहीं अच्छा लगता उसका टेस्ट, उसकी हीक मुझे थोड़ी पसंद नहीं है, उबकाई सी आती है। लेकिन खैर मुझे नली जो है वो पसंद है, मैं खा भी लेती हूँ। वो कहीं पे भी हो, पाए में हो या बिरयानी में हो, तो मुझे नली जो है स्पेशली पसंद बहुत है। और ये मैंने इसका बाइट बनाया था और ये बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रही थी। अच्छा, आज मैं आप लोगों से ना कुरान पाक का रिव्यू भी शेयर करूँगी कि मैं अपनी शादी पे जो है वो एक माशाल्लाह से इतना अच्छा मेरी अम्मी ने मुझे कुरान पाक दिया था। वैसे तो शादी पे हर लड़की को ही कुरान पाक दिया जाता है, लेकिन खैर यहाँ पे सब सहरी वहरी करने के बाद ना मैं थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ने लग गई थी, क्योंकि नमाज में अज़ान होने में काफ़ी टाइम था। तो मैंने कहा मैं जो है वो इतने सिपारा पढ़ लूँ। तो थोड़ा सा फिर ये कि सहरी में कोशिश होती है कि अगर मुझे टाइम मिले ना तो मैं 1 आध घंटा लगा के जो है वो 1 सिपारा, 1.5 सिपारा या 2 भी सिपारा हो तो ख़त्म कर देती हूँ। तो क्योंकि नेक्स्ट डे ना फिर असर में फिर इतना जल्दी जल्दी टाइम जा रहा होता है, फिर आपको टाइम नहीं मिलता है। तो सहरी में जो है पढ़ लिया जाता है, असर में बिल्कुल नहीं होता। और यहाँ पर ना कुरान पाक इतना खूबसूरत है माशाल्लाह। 5 पौने 5 हो गए थे, तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने अज़ान का इंतज़ार कर रही थी। तो मैंने कहा इतने मैं आपको अपना कुरान पाक का रिव्यू भी देती हूँ कि माशाल्लाह मेरे कुरान पाक पे इतना खूबसूरत सा खाने ख़ाबा बना हुआ है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी अम्मी ने मुझे मतलब रुखसती जब मैं रुखसत होकर आई थी तो मेरी अम्मी ने मुझे ये गिफ़्ट करा था। तो ये मुझे पर्सनली मेरे ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है मेरे जहेज़ की, जो मेरी अम्मी ने मुझे दी थी। बस यहाँ पर अज़ान हो गई थी तो मैंने कहा मैं नमाज़ वग़ैरह पढ़ लूँ। नमाज़ के बाद अभी तो खैर ज़ोएना की छुट्टियाँ हैं, अब उसका स्कूल भी ऑन होने वाला है। मंडे से इंशाल्लाह उसकी पहली क्लास होगी, तो उसका व्लॉग भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। बस यहाँ पर ना जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ रही थी, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो पीछे से आप लोग देख सकते हैं कि हवा इतनी ज़्यादा हो रही थी। नेक्स्ट जो है फिर वो ये काफ़ी ज़्यादा लेमन ले आए थे, तो मैंने इनसे बोला कि आप इसको जो है वो थोड़ा सा, अच्छा मेरे हस्बैंड ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करा लेते हैं, किचन में खड़े होते हैं ना, तो मैं कुछ भी छोटे मोटे काम हो तो वो मेरे साथ मिलके कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट डे ना बस सुबह उठ के मैंने जल्दी से शामी कबाब का चढ़ाया। मैंने कहा मेरे शामी कबाब बिल्कुल ही ख़त्म हुए हुए थे, तो मैंने कहा पहले मैं इसका जो है चढ़ा दूँ, ताकि हमारे यहाँ गैस का भी बड़ा इशू है। तो मैंने कहा जब तक अफ्तारी बनेगी तो ये अपना ये कि चूल्हे पे पकता रहेगा इतनी देर तक, फिर गोश्त भी गल जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है वो एक पाव से थोड़ी कम दाल डाल दी थी, और गोश्त डाल दिया था, और कुटी मिर्चें और गरम मसाला और नमक। अच्छा, यहाँ ना मैं सब कुछ, आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा मेरा स्टाइल बनाने का, मैं सब कुछ जो है पिसा हुआ डालती हूँ। और ये है कि यहाँ पर लोग साबुत भी डालते हैं, क्योंकि शामी कबाब में अक्सर लोग साबुत ही चीज़ें डाल रहे होते हैं, धनिया भी डालते हैं, ज़ीरा भी डालते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसमें जस्ट इंग्रेडिएंट्स जो है ना मेरे बहुत सिंपल है। मैं कुटी हुई मिर्चें और जो है गरम मसाला पिसा हुआ और 1 चम्मच नमक जो है ये सब भर के जो है मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पर 1 डेढ़ घंटे में मेरा गोश्त जो है वो फ़ाइनल हो गया था। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त रेशा इसका बना था, हलवे की तरह जो है बिल्कुल गल गया था। मैंने इसका गोश्त जो है वो अलहदा कर लिया था, इसकी बोटियों को झाड़ के साफ़ करके दाल से अलहदा कर लिया था। फिर मैंने इसकी दाल को अलहदा पीसा था, और मैंने गोश्त किस तरीके से गोश्त को अलग से मैंने इसको चॉप कर लिया था। इसके अंदर मैंने सारा हरा मसाला डाल दिया था। हरा मसाले में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने चॉप कर ली थी सारी चीज़ें, प्याज, मिर्ची, धनिया, पुदीना, ये सब मैंने एक साथ चॉप करने के बाद मैंने इसको कबाब बना के रख दिए थे। और नेक्स्ट डे मैंने इसको प्लेट से जो है वो शॉपर में ट्रांसफ़र कर दिया था ज़िप लॉग में। बस मेरा ये व्लॉग यहीं तक था। तो हम लोग शाम में आइसक्रीम खाने निकल गए थे बाहर, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।